गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था हमारा कल की जो क्लास कहाँ तक हो गई थी? नोमेडिक चल रहा था, है ना? कौन सा चल रहा था? नोमेडिक, है ना? नोमेडिक, सेमी नोमेडिक। क्या होता है सेमी नोमेडिक, नोमेडिक? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करते हैं ना, यानी कि परमानेंट इनकी कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी इसे डिनोटिफाई कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया हो कि चलो ठीक है, इनका काम ही होता खाना बदोश। ठीक है, दिन भर खाना का जुगाड़ लगाना। ठीक है, इस टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके जो डांसेस है ना, कल क्लास आपको प्रॉपर नहीं दिखा दी होगी, इसलिए आज हम फिर से उसको रिवाइज कर देंगे। डोंट वरी। तो गाइस, टाइम है ना, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा, आ रही है एग्जाम, है ना? इसीलिए अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, ताकि जो आने वाली जो एग्जाम है उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकोगे, है ना? लड़ाई लड़ते रहोगे तो मेडल मिलते रहेंगे। ठीक है, लड़ाई लड़ते रहोगे तो मेडल मिलते रहेंगे। ठीक है, लड़ाई से हार गए तो जिंदगी से हार जाओगे। Got it, guys? आप एनी हाउ कंडीशन, एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में क्या है, लड़ाई लड़ते रहो, कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर लड़ाई लड़ते रहोगे तो मेडल मिलते रहेंगे, है ना? लड़ाई लड़ते रहोगे तो मेडल मिलते रहेंगे, और लड़ाई से हार गए तो जिंदगी से हार गए, जिंदगी से डर गए। ठीक है, अगर डर गए तो जिंदगी से डर गए, और सारी जिंदगी डर डर कर जियोगे। क्या करोगे? सारी जो जिंदगी है वो डर डर कर जियोगे। इसीलिए कभी भी लाइफ में डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, किसी भी कंडीशन में, परिस्थिति चाहे जो भी हो, है ना? अरे बुरे दिन आए तो कभी अच्छे दिन भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट ना। इसलिए कीप गोइंग ऑन स्लोली स्टेडली, फाइन, यस। आगे बढ़ते रहो स्लोली स्टेडली, धीरे धीरे धीरे। ऑटोमेटिक वहां कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो हम कल बात कर रहे थे नोमेडिक के बारे में। नोमेडिक का जो डांसेस है ना, डांसेस, इनका जो डांस हम देखते हैं, डांसेस, ठीक है, कौन सा होता है? स्वॉर्ड डांस, स्वॉर्ड डांस, और डंडा वेली डांस। फाइन, ये राजा के दरबार में किया जाता है। ये डांस कहाँ पर किया जाता है? राजा के दरबार में किया जाता है, राजा को प्रसन्न करने के लिए, है ना? राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा के दरबार में ये डांस जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें ये लोग अपने जो है स्ट्रेंथ, ताकत बताते हैं और अपनी कला को बताते हैं, अपनी ताकत को और अपनी कला को दिखाते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है मछली डांस। अगला क्या आता है? मछली डांस। मछली डांस या फिश डांस जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड और डंडा वेली में क्या होता है, ये लोग अपना जो है क्या करते हैं, राजा के दरबार में अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं और अपनी जो है कारीगरी बताते हैं, जो किस पर आर्ट बताते हैं, कला बताते हैं ना, कि किस प्रकार से तलवार से नाचा जाता है, ठीक है। मछली डांस ये है ना एक रिलीजियस डांस है, जो किसी ओकेशन रिलीजियस धार्मिक अवसर पर किया जाता है। मछली डांस कब किया जाता है? किसी धार्मिक अवसर पर किया जाता है। मछली डांस कब किया? धार्मिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है। डांस समझ, स्वॉर्ड डांस, डंडा वेली डांस, मछली डांस। स्वॉर्ड डांस, डंडा वेली डांस और मछली डांस। स्वॉर्ड डांस, डंडा वेली डांस, मछली डांस। स्वॉर्ड डांस, डंडा वेली डांस और मछली डांस। फाइन, ठीक है, ये हो गया। मछली डांस कब किया जाता है? मछली डांस कब किया जाता है? मछली डांस कब किया जाता है? रिलीजियस ओकेशन, धार्मिक अवसर पर किया जाता है। अब इनका गॉड की बात कर लेते हैं। गॉड की, तो गॉड कौन से गॉड पर बिलीव करते हैं? कौन से गॉड पर बिलीव करते हैं ये लोग? है सिख, ठीक है। सिखिज्म, ठीक है। सिख धर्म को मानते हैं, ये ज्यादातर गुरु नानक को फॉलो करते हैं। गुरु नानक देव को फॉलो करते हैं, गुरु नानक देव को फॉलो करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं, ठीक है। गुरु ग्रंथ, गुरु नानक देव, और ये इनकी बुक है, जैसे कुरान होती है, बाइबल होती है, रामायण होती है, महाभारत, ठीक उसी प्रकार गुरु नानक ग्रंथ इनकी क्या है? बुक है। तो किसको फॉलो करते हैं गॉड इनका? सिखिज्म को फॉलो करते हैं, गुरु नानक देव को अपना जो है वो मानते हैं, फॉलोअर मानते हैं, और गुरु ग्रंथ इनकी जो है वो बुक होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिखिज्म, गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब को ध्यान रखना है ना, गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। एक जो सागर जिले में झील पाई जाती है उसको लखा, ठीक है, लखा बंजारा लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? लखा बंजारा लेक। लखा बंजारा लेक क्या कहते हैं? लखा बंजारा लेक, जिसको सागर लेक भी कहते हैं, जो सागर में स्थित है। कहाँ पर है? सागर में स्थित है। लखा बंजारा लेक, सागर लेक, जो कहाँ पर स्थित है? लखा बंजारा लेक, सागर लेक, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आल्सो राम भगवान की भी पूजा करते हैं, कृष्णा की भी पूजा करते हैं, कृष्णा भगवान की पूजा करते हैं और दुर्गा की भी पूजा करते हैं। दुर्गा वर्शिप्ड, ठीक है। राम कृष्णा दुर्गा की पूजा भी करते हैं, राम दुर्गा की पूजा भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बंजारा है ना, बंजारा का जो फर्स्ट इन्वेंशन है वो कोम्ब है। क्या है? कोम्ब। इन्होंने कंघे की, सबसे पहले कंघे को बनाया था। क्या बनाया था? सबसे पहले कंघे को बनाया था। किसने? बंजारा ने। बंजारा ने क्या किया था? सबसे पहले कंघे को बनाए, कंघे का इन्वेंशन किया था। वो विश्व में पहले बार कंघे का जो इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, वो किसने किया था? अपना ये अपने बंजारा ने, बंजारा ट्राइब्स ने किया था। इनका जो सेटलमेंट यानी कि रहने का इलाका, जो जैसे हमारे यहाँ गांव बोलते हैं, ठीक है, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? गांव। बंजारा लोग क्या बोलते हैं उस चीज को? टोला।
टोला मतलब विलेज, विलेज, ठीक है। उस टोले का जो हेड होता है, हेड ऑफ टोला क्या हो जाएगा, नाइक। क्या हो जाएगा, नाइक। जो नाइक है ना, गांव के साथ साथ पंचायत का भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्रबंधक करता है। क्या करता है, नाइक जो है ना, वो गांव के साथ साथ पंचायत का भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसके मतलब ये अपने पास किस किस की, पटेल और सरपंच की भी पोस्ट रखता है। कौन, नाइक। नाइक क्या करता है, अपने पास जो है ना, सरपंच और पटेल की भी जो है पोस्ट अपने पास ये रखता है ना। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। फाइन। मेल डोमिनेट है, मतलब पितृसत्तात्मक है, डोमिनेटेड है, जहां पर पिता की चलती है, पिता हेड होता है, पिता जो है वो हेड होता है, फैमिली का जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो हेड होता है। और ये जो बंजारी लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सी, बंजारी लैंग्वेज का यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बंजारी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है ये बंजारा ट्राइब्स के बारे में बात हो गई। ये जो बात हो रही थी वो बंजारा ट्राइब्स के बारे में बात हो रही थी। नाइक बोलते हैं किसको, गांव के हेड को, किसकी, पटेल और सरपंच की भी पोस्ट अपने पास रखता है ना। अब बनचेदा, ठीक है। बनचेदा क्या होता है, मोस्टली जो दिसपुर वाला रीजन होता है ना, दिसपुर वाला, यहीं पर पाए जाते हैं। दिसपुर वाले रीजन में ये लोग पाए जाते हैं, दिसपुर वाले, है ना, दिसपुर वाले, है ना। ये क्या करते हैं, ड्रामा परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रामा या नाटक परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्ड, ड्रामा या नाटक परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ड्रामा और नाटक परफॉर्म करते हैं, है ना। अगला जो आ जाएगा, ये बम्बू आर्ट होते हैं, यानी कि जो बांस होती है, बांस की लकड़ी होती है ना, उसमें कलाकार रखते हैं, अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। बम्बू आर्ट के लिए फेमस है। कौन है, बंछा ट्राइब्स, बेंछेदा ट्राइब्स, ठीक है, बंछेदा ट्राइब्स, ठीक है। और ये पीपल के पेड़ की, पीपल ट्री की जो है वो पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पीपल ट्री की पूजा करते हैं, वर्शिप एज ए डेटी, देवता के रूप में पूजा करते हैं। पीपल ट्री के देवता के रूप में पूजा करते हैं। क्या करते हैं, देवता के रूप में पूजा करते हैं पीपल के ट्री की। बेंचेदा क्या हो जाएगा, ट्राइब्स। बेंचेदा ट्राइब्स क्या होता है, दिसपुर इलाके में रहती है। दिसपुर, ड्रामा करना इनका काम होता है, ठीक है। बम्बू आर्ट बनाने, यानी बांस की जो टोकरी होती है, झाड़ू होता है, इस टाइप से इनका काम होता है। उसका कुछ भी अलग अलग चीजें बनाने का कार्य होता है। पीपल वर्शिप एज ए डाइटी, पीपल को ये अपना देवता के रूप में पूजा करते हैं। कौन है, बेंचेदा ट्राइब्स, दिसपुर रीजन, ड्रामा परफॉर्म, बम्बू आर्ट और पीपल वर्शिप, ठीक है। ये हो गया।
कांजर, कांजर ट्राइब्स। कांजर ट्राइब्स क्या होता है, जो कांजर ट्राइब्स है ना, इनका जो काम होता है वो वांडर इन फॉरेस्ट, वांडर इन फॉरेस्ट, वांडर इन फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों में घूमने का कार्य करते हैं। जंगलों में जो भी चीजें शिकार करने का, लकड़ी काटने का, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है, कांजर ट्राइब्स के द्वारा होती है, ठीक है। ये बेसिकली राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, एमपी के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, एमपी के बॉर्डर पर पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर निवास करते हैं, ठीक है। ये हिंदू, सिख, इस्लाम, हिंदू, सिख, इस्लाम पर ये क्या करते हैं, ये को फॉलो करते हैं। हिंदू, सिख, इस्लाम तीनों चीजों को फॉलो करते हैं, तीनों चीजों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इनको गिहारा भी कहा जाता है, गिहारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिहारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंजार क्या हो जाएगा, कंजार ट्राइब क्या हो जाएगी, वांडर इन फॉरेस्ट, जंगलों में घूमती रहती है। राजस्थान एमपी वाले बॉर्डर पर रहती है। हिंदू, सिख, इस्लाम दोनों को अपनाते हैं, हिंदू, सिख, इस्लाम दोनों को फॉलो करते हैं। गिराहा के नाम से भी इसको जाना जाता है, गिराहा के नाम से भी जाना जाता है, गिराहा के नाम से भी जाना जाता है, गिराहा के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। अब धनगर, धनगर ट्राइब्स, धनगर ट्राइब्स क्या होती है, ये शेफर्ड ट्राइब्स होती है ना, जो शेफर्ड ट्राइब्स होती है, ठीक है। शेफर्ड यानी कि बडरिया चढ़ाते हैं उस टाइप की जो है वो क्या होती है, ट्राइब्स होती है, शेफर्ड ट्राइब्स होती है। कहाँ निवास करती है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ निवास करती है, सागर डिस्ट्रिक्ट में ये निवास करती है, शेफर्ड ट्राइब्स होती है, ठीक है। है ना। और ये नोमैडिक ट्राइब होती है, ये भी क्या होती है, घुमंतु जनजाति होती है। क्या होती है, ये भी घुमंतु जाति होती है, यानी कि एक जगह पर ये निवास नहीं करते, परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से अपना स्थान जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। कौन सी, अपना धनगर, ठीक है, धनगर ट्राइब। लोहार पीटा, लोहार पीटा, ये आयरन वर्क होते हैं, आयरन वर्क होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आयरन वर्क होते, ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है स्वॉर्ड बनाना, तलवार बनाना, ठीक है, और भी इनके सारे औजार बनाना इनका कार्य होता है, लोहे के औजार बनाना इनका कार्य होता है। इनका लोहार पिटा का, लोहार पिटा का कार्य क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कार्य जो है वो बनाना इनका कार्य होता है ना, ठीक है। अब कबूतरा, कबूतरा क्या होता है, लोहार पिटा का आयरन वर्क मेकिंग बनाना होता है। पटना, ये पन्ना और सतना ट्राइब्स, ये सतना वाले इलाके, पन्ना और सतना वाले इलाके में जो है रेसिडेंस करते हैं। छतरपुर, पटना, सॉरी पटना बोल रहा है, पटना नहीं, पन्ना, सतना, छतरपुर, है ना, और रायसेन, इस वाले इलाके में, रीजन में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। धनगर कौन होते हैं, शेफर्ड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। लोहार पिटा कौन है, आयरन वर्कर होते हैं जो स्वॉर्ड बनाते हैं, लोहे की कई सारी चीजें जो लोहे की बनाई जाती है। आयरन वर्क जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, उसका काम लोहार करने का होता है, तो वो चीजें ये बनाते हैं कौन, लोहार पिटा, लोहार पिटा। पन्ना सतना वाले रीजन में ये पाए जाते हैं, पन्ना सतना वाले रीजन में पाए जाते हैं,
कबूतरा, कबूतरा, ठीक है। कबूतरा क्या होता है, ये बुंदेलखंड में मिलता है, बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलते हैं, बुंदेलखंड वाले, है ना। वर्षिप गुनिया वीर देवता, किसकी पूजा करते हैं, वर्षिप गुनिया वीर, गुनिया वीर क्या हो जाएगा, देवता की पूजा करते हैं, गुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं, गुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। ये कबूतरा हो जाएगा। अब इसकी स्कीम्स के बारे में, इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लागू हो रही है ना, इनके लिए कौन कौन सी स्कीम, जो स्कीम है ना, तो सबसे पहले देखेंगे चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉय, मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक 3 लाख तक पैसा दिया जाता है, अधिक से अधिक 3 लाख तक पैसा दिया जाता है, जिसमें 7 जो है, अगर पर ईयर की बात करें, पर ईयर आपको जो है 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये दिए जाएंगे 5% इंटरेस्ट के, 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। ये पे करना रहेगा आपको 7 साल में, कितने साल में, 7 इयर्स में। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक्स, चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक्स, चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, ठीक है। इसमें जो गरीब से गरीब फैमिली रहती है उसको 15,000 रुपये क्या किया जाता है, आवंटित किया, मतलब लोन के रूप में दिया जाता है ना। जो पूरेस्ट फैमिली होती है ना, पूरेस्ट लोग होते हैं, पूरेस्ट गरीब से गरीब लोगों को कितना, अपना जो है इकोनॉमिक्स का आर्थिक कल्याण के लिए कितना 15,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वेलफेयर में कितने, 15,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने, अधिक से अधिक 3 लाख और 1 साल में 25,000 के समथिंग दिए जाते हैं, ठीक है। अब डिनोटिफिकेशन, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट, ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम, ठीक है। डिनोटिफाइड ट्राइबल, विमुक्त जनजाति सेटलमेंट स्कीम, ठीक है। इसके जो है, जो गली मोहल्ला है ना, कि इसकी सोसाइटी में जो इनकी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम। कौन सी, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम कौन सी लाई गई है, ये गली मोहल्ला है ना, गली मोहल्ला गांव को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम, डिनोटिफाइड ट्राइबल सेटलमेंट स्कीम। ये किसके द्वारा लाई गई, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। पब्लिक टॉयलेट्स है ना, जैसे बेसिक नीड, जैसे है ना रोड है, वहाँ पर जो रोड है, टॉयलेट है, वाटर सिस्टम है ना, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, ड्रेनेज है, इनको डेवलप करने के लिए कौन सा, ये जो है डिनोटिफाइड
डिनोटिफाई सेटलमेंट डेवलपमेंट स्कीम लाई गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम डिनोटिफाइड है। इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम इन स्कीम। ठीक है, 100 से कम वाले विलेज में क्या करना है, लाइट को पहुंचाना है। 100 से कम वाले इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में क्या, 100 से कम वाले विलेज में क्या करना है, लाइट को पहुंचाना है, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाना। कौन सी स्कीम का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। 1000 विलेज 1000 से कम वाले पॉपुलेशन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को उपलब्ध करवाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक को उपलब्ध करवाना, ये किसका काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का काम होता है। इलेक्ट्रिक से पता चल रहा है यहाँ पर किसके बारे में, 100 लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश स्टेट डिनोटिफाइड मध्य प्रदेश स्टेट डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल एजेंसी। ठीक है, ये फॉर्म कब हुई थी, 1996 में। कब फॉर्म हुई थी, 1996 में। इसमें एक जो है वो चेयरमैन रहता है। कौन रहता है, एक जो है वो चेयरमैन रहता है। 5 ऑफिशियल मेंबर रहते हैं, ऑफिशियल मेंबर 5 ऑफिशियल मेंबर और 5 नॉन ऑफिशियल 6 ऑफिशियल मेंबर रहते हैं। कितना, 6 ऑफिशियल 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन, 6 ऑफिशियल मेंबर, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते हैं। फर्स्ट चेयरमैन, 6 ऑफिशियल मेंबर और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर रहते हैं। किसमें, एमपी स्टेट नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइबल एजेंसी में। ठीक है, फॉर्म 1996 में फॉर्म बना था। तो आई होप गाइस ये हो गया हमारा नोमैडिक ट्राइब्स। कौन सा हो गया, नोमैडिक ट्राइब्स। फाइन, नोमैडिक ट्राइब कौन सा हो गया, नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, ये हमारा हो गया नोमैडिक ट्राइब्स।